पूर्ण शराबबंदी में अभी तक एक राज्य जो लगातार चला है वो है गुजरात, लेकिन उसमें भी शराब की एक प्रणाली बनाई गई है जिसमें कि जो लोग के पास में कोई एक वो सर्टिफिकेट होता है ले लेने का। अब आ गई दोष की बात, तो निर्दोष प्रणाली 100% तो भगवान राम के राज्य में ही रही होगी, लेकिन करने वाले का अटेम्प्ट का जो मन है ना, जो वो 100% होना चाहिए, तो फिर वो चीज़ लागू रहती है। जैसे नीतीश कुमार का है, तो उनकी पार्टी के ही विधायक पीते हुए पकड़े गए, तो उन्होंने कहा पकड़ लेंगे, सज़ा होगी जो सज़ा होनी चाहिए, लेकिन वो डरे नहीं। ये निडरता का निर्णय है, साहस का। और मैं मोहन जी पे इसलिए भरोसा कर रही हूँ क्योंकि वो साहसिक निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं। ये अभी तक के उनके 1 साल के कार्यकाल से ये बातें तय हो गई हैं, और इसलिए मुझे लग रहा है कि वो इस निर्णय को भी ले सकेंगे और हम पूर्ण शराबबंदी की ओर बढ़ सकेंगे। क्योंकि पूर्ण शराबबंदी की ओर स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं ना, तो कमियां इतनी आ जाती हैं कि कमियां प्रभावी हो जाती हैं। लेकिन अगर हम एक साथ पूरा कर दें ना, तो फिर उसके बाद जो कमियां आएंगी उनको हम दुरुस्त कर सकते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हम ऐसा कर सकते हैं। हम गुजरात का पैटर्न पे कर सकते हैं, जो गुजरात का पैटर्न है। इसका समाधान निकल जाएगा, क्योंकि आदिवासी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर शराब पीना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन वो ऑर्गेनिक शराब होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। पहले गांव-गांव में शराब बनती थी, उससे महुए से, ये वाली नहीं होती थी जो कलेजा छन्नी करके रख देती और आदमी मर जाता है, इसको पी कर घर बर्बाद हो जाता है। और कभी भी आदिवासियों के द्वारा किसी व्यभिचार, बलात्कार, हत्या या हिंसा की घटना नहीं होती है शराब पीने के बाद में। वो एक सभ्य समाज है, और यहाँ पर जितने दुष्कर्म, छोटी बालिकाओं के साथ दुष्कर्म या एक्सीडेंट की घटनाएं होती हैं, वो अधिकतर शराब पिए हुए लोगों के द्वारा होती हैं। जब उनका मेडिकल टेस्ट होता है तो सब शराब पिए हुए निकलते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट करने वाला व्यक्ति हो, हिंसा करने वाला व्यक्ति हो, या किसी बालिका के साथ दुराचार करने वाला व्यक्ति हो, वो सब शराब पिए हुए निकलते हैं। इसलिए ये वो समाज है जो शराब पी करके असभ्यता करता है, और जो वो लोग हैं जो परंपरागत रूप से अपने ऑर्गेनिक जो उनके पास तत्व हैं उनसे जो शराब बना करके पीते हैं। आज तक किसी आदिवासी की असभ्यता की, दुर्व्यवहार की घटना हो ही नहीं सकती है। समाज इतना कठोर है इधर, तो समाज ऐसा है ना, अब कह रहे साहब चौराहे पे इकट्ठी हो जाती है भीड़ पीने वालों की, लगाओ ठुकाई उनकी, सब मिलके लगाओ, जितने लोग वहाँ जा रहे हो घसीटते जाओ उन लोगों को। कैसे पी पाएंगे? नहीं, हम खड़े खड़े देखेंगे। ये तो खराब बात है कि आप खड़े होकर के देख रहे हो और जो घटना घट रही है आप उस घटना को घटने दे रहे हो। तो इसलिए क्या समाज की भूमिका नहीं है इसमें? आते जाते लोगों की भूमिका नहीं है क्या इसमें? ये जो लड़कियों के साथ आपत्तिजनक व्यवहार की घटनाएं होती हैं, और लोग आते जाते देख, दिल्ली में दौड़ा के एक लड़की को चाकुओं से गोदा गया और भीड़ वीडियो बना रही थी, और वो वीडियो बनाती हुई भीड़ भी देखी गई। देखिए, हर चीज में सरकार पॉलिसी बना सकती है। जैसे बालिका विवाह पर रोक, ये कब की हो गई? शारदा एक्ट कब से आ गया? उसके बारे में निर्णय होगा ना, पंडित पुजारी मिलकर निर्णय करेंगे, उसके बारे में उमा भारती निर्णय नहीं कर सकती। क्योंकि ये जैसे मुझसे महाकाल के बारे में जब कहा गया कि साड़ी पहन के ही आना है, मैंने कहा साड़ी दे दीजिए, मैं पहन के आ जाऊंगी, मैं सेंटिमेंट हर्ट नहीं करूंगी। और पुजारियों ने मुझे साड़ी दे दी और मैं साड़ी लपेट के ही मंदिर के अंदर जाती हूँ। ये जो धार्मिक स्थान है, इन पर नेता लोग कम ही बोलें तो अच्छा है। अंदरूनी जो व्यवस्थाएं हैं भगवान की, उन पर पुजारियों को ही बोलने दीजिए।